महाराज, ज्ञानचंद जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा ने ज्ञानचंद को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 6 महीने से ये राजा का कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को नहीं। इसके अनुसार ज्ञानचंद को फांसी की सजा देना, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो यह राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा, और अगर इसे फांसी दी जाएगी तो ये इसके साथ अन्याय होगा। ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें, जिससे आपके वचन का मान रहेगा, और कच्चे सूत के धागे से लगी फांसी से ज्ञानचंद की मृत्यु भी नहीं होगी। महाराज, हमें आपकी सलाह उपयुक्त लग रही है। ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज आपकी जय हो और आपके न्याय की भी जय हो। बहुत खुश हूं मैं आपके। मुझे पूरा विश्वास है कि कच्चे सूत के धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी दी हुई इस फांसी की सजा को स्वीकार करता हूं महाराज। जैसे ही ज्ञानचंद को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया। से पहले उसने अपना काम कर दिया। ज्ञानचंद के गले की नस कट चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। विश्वास नहीं हो रहा कि एक कमजोर से धागे से हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी कर लें, समझे? चाहे इंसान जितने उपाय कर ले, और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को कैसे जी सकें। सैनिकों, ज्ञानचंद के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ पड़ोसी राज्य में उसके घर ले जाया जाए और उसके परिवार की यथोचित सहायता की जाए। उसके बाद ज्ञानचंद की पत्नी ने ज्ञानचंद का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया।